विद्यार्थी कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे 27 जुलाई को हुए आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा में हुई अनियमितता और जो होते छात्रों के साथ हुई जो होती बर्बरता के बारे में। जी हाँ, देखिए जो पिछला जो एग्जाम हुआ था ना पीडब्ल्यूडी के, इसमें जो होते कुछ विद्यार्थियों के द्वारा जो होते अनैतिक रूप से जो होती है नकल यानी कि चीटिंग जो है किया गया था, जिसके तहत जो है सीजीपीएससी हो या फिर सीजी व्यापम हो, वो जो होती है अपने रूप पर आ गई और जो होती है कड़ा जो होती है निर्णय लेते हुए जो प्रवेश है, जो एग्जाम सेंटर में प्रवेश है, उस पर जो होती है अनेक जो होते परिवर्तन किए। जैसे कि जो होती पहले आधे घंटे पहले जो होती है एग्जाम सेंटर में पहुंचना था और जो होती 10 मिनट पहले जो होती है वो गेट बंद कर दिया जाता था। लेकिन इस बार जो आबकारी परीक्षा हुआ ना, उसमें जो होती 2 घंटे पहले जो होती एग्जाम सेंटर पर जो आप लोगों को पहुंचना था और आधे घंटे पहले जो होती है आप लोगों को एग्जाम का जो है एग्जाम सेंटर का जो गेट है वो जो है बंद कर दिया गया। बात यहाँ तक नहीं है, इस बार जो होती है महिलाओं को जो होती किसी भी तरह का आभूषण जो होते पहनने से वर्जित किया गया। साथ ही साथ जो होते हैं लड़के हो चाहे लड़कियां हो, हल्के रंग के हाफ शर्ट पहनना जो होती इस बार अनिवार्य कर दिया गया था। और जो होती है इस बार जो होती है एग्जाम में जो होती 1 मिनट भी आप लेट हुए तो जो होती आप लोगों को एंट्री नहीं दी गई। बात यहाँ तक नहीं है, अगर आप लोगों को मैं आगे वीडियो शेयर करूंगा जिसमें आप लोगों को आप लोग स्वयं देख पाएंगे कि किस तरह से जो होती है परीक्षार्थियों को जो होती है वो असुविधा का सामना करना पड़ रहा है और किस तरह से जो होते कई विद्यार्थी जो कई सालों से जो होते आबकारी आरक्षक का जो होती है एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को जो होती है इतनी तकलीफ हुई कि उन्हें जो होती है एग्जाम देने ही नहीं दिया गया। कुछ लोग तो ऐसे थे, कुछ विद्यार्थी ऐसे थे जो कपड़े चेंज करने गए थे और जब वापस आए तो 1 मिनट 2 मिनट एक्स्ट्रा हो गया, यानी कि 10:30 तक जो था एंट्री तक था लास्ट, उसके बाद गेट बंद कर दिया। अगर 10:32 को भी जो हो वो एग्जाम सेंटर के गेट में पहुंचे हैं तो उन लोगों को जो होती है एग्जाम नहीं देने दिया गया। इतनी ही बात नहीं है, कलर, अब हल्का कलर बोल दिया गया है तो हल्के कलर में बहुत सारे कलर आ जाते हैं। या फिर जो होती है सीजीपी आप हम ऐसा करें कि भाई ड्रेस कोड ही निर्धारित कर दे, जिस तरह से स्कूल में जो होते ड्रेस कोड होता है उसी तरह से सीजीपी आप हम भी जो है अपना ड्रेस कोड लॉन्च कर दे या फिर जारी कर दे कि बच्चे जो होती हैं ये इस कपड़े को पहन कर आएंगे तभी एग्जाम में जो है आप लोगों को एंट्री दी जाएगी। क्योंकि इस तरह से जिस तरह से जो होती है इस बार का एग्जाम में अनियमितता बढ़ती गई है, इससे लगता है कि आने वाले समय में बहुत सी विद्यार्थियों को जो होती है इस असुविधा का जो है सामना करना पड़ेगा। तो मेरे गुजारिश है सीजी व्यापम हो या फिर सीजीपीएससी हो कि अपने जो दिशा निर्देश हैं वो जो होती है सख्त भले ही रखें, लेकिन जो होती है विद्यार्थियों को की सुविधाओं को भी जो है ध्यान में रखते हुए करें। और एक मामला और आया है कि कई जो प्रवेश पत्र है ना उसमें जो होते 10:30 एंट्री की जगह जो है 10:45 भी दिया गया है। तो बच्चे जो होते अपने एडमिट कार्ड के अनुसार जो है 10:45 लास्ट समय में पहुंचे हैं तो उन लोगों को तो एंट्री दी ही नहीं गई है। तो ये था मेरा आज का जो होती विश्लेषण, और जो है आप लोग आगे वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से जो होते अनियमितता जो होती विद्यार्थियों के साथ बढ़ती गई है। उसके बाद एंट्री नहीं दी जाएगी। किस तरह से धक्का मार के गेट बंद किया गया है सर? 10:30 सर एक मिनट, ये बिटिया बता रही थी कि दो कुछ लोगों साइड से एंट्री दी गई है। चेक करवा ले रहे हैं, चेक करवा रहे हैं। अगर एंट्री दी गई होगी तो वहाँ से गया गया बोलो, एक व्हाइट शर्ट एक ब्लैक शर्ट पहचान का होगा डीपी पे का कि हाँ हमारा बेटा आई सिलाई क्या कर रही है। तो सब सीधे चेक कीजिए, मतलब ये कंप्लेंट किया यहाँ तक कि हमें परीक्षा के मुख्य परीक्षा उनसे मिलने नहीं दिया, मिलने के लिए भी बोला गया। हम यहाँ की बात कर रहे हैं, एक बार सर पहले तो सीसीटीवी चेक कराइए। ये लड़की का कंप्लेंट आवाज की कोई लगा हुआ है। हाँ बुलाओ उसको, हाँ वीडियो बना नहीं रखे। आप समय नहीं हम कुछ भी जानते हैं।
आपको हमें काम दिलाने दिया जाए सर, सीरियस बात और व्यापार की गलती है, या तो काम दिलाने दिया जाए या तो काम नहीं व्यापार की गलती है, हम क्यों रुकते गलती आपकी भी नहीं है, हमारी भी गलती नहीं है, एक ही गलती व्यापार की है। हमारे साथ नियम ये होता है, एक नियम ये होता है, जितना लिखा हुआ है सब फॉलो करना होता है, ठीक है। यदि आप 2 घंटे पहले भी आ गए हो और यदि फुल शर्ट पहन के आए हो जैसा कि नियम है, तो पूरा हम लोग ये देखो आप भाई ब्लैक कलर की देखो शर्ट मेरा में देखो ना सर, मैं तो व्हाइट में हूँ, रूल फॉलो करने कपड़ा के भी लिए हम लोग दिक्कत नहीं है, पैसे निकाल लेते हैं। रूल फॉलो करने के लिए सारा रूल फॉलो करना होता है। 10:45 के बाद सर मेरा नाम विश्वनाथ निर्मलकर है। मेरे टाइमिंग लिखा हुआ था 10:30 के बाद कोई आएगा तो मूल पहचान पत्र के बिना प्रवेश वर्जित होगा। मैं मूल पहचान पत्र लेकर 10:40 से पहले वहां पर पहुंच गया तो बताया गया भैया 10:30 बजे गेट क्लोज होने का हमारा समय उसके बाद नहीं मिलेगा। ये मेरे साथ है रानू साहू, इनके एडमिट कार्ड में वो समय गलत छप के ये देखिए 10:45 लिखा हुआ है, 10:45 ठीक है, 10:45 का समय है। छात्रों के यहाँ पर इस प्रवेश पत्र में कहीं पर ये मेंशन नहीं है कि गेट 10:30 बजे बंद किया जाएगा, लेकिन परीक्षा केंद्रों में गेट को 10:30 बजे बिल्कुल बंद कर दिया गया है। हाँ, अब ये सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम वहां पर गए तो हमको सीधा बोला कलेक्टर के पास जाओ, वो उससे लिफाक लाओ तब हम गेट खोलेंगे। ये व्यापार में ले रहा है परीक्षा। हाँ, व्यापार मैं में 9 बजे आई थी, गेट बंद था, वापस घर गई। 10:20 पे मैं आई, मुझे ड्रेस चेंज करने घर भेजे। उसके बाद 10:31 पे आई, मुझे धक्का मार दिया गया। अंदर 2 लोग को, मेरे बाद 2 लोग को जाने दिए 10:35 पे। क्या सही है क्या? आपके एडमिट कार्ड में कितने बजे से 10:30 लिखा हुआ है। मैं 10:31 पे गेट पे खड़ी थी, मुझे घुसने नहीं दिए। उसके बाद दूसरे 2 लोगों को जाने दिए, 2 लड़की को। वो तो बोल भी रहे कि हाँ हम जाने दिए। ये 10:25 पे आके खड़े थे, इनको नहीं जाने दिए। 10:25 में आ गया था, जो कि गेट बंद हो गया था यहाँ, जाने नहीं दिया मेरे को। दो बंदे अंदर गए लेकिन हम लोगों को जाने नहीं दिया यहाँ। तो अभी क्या चाहते हैं आप लोग, किस तरह क्या होना चाहिए? अब हमको पेपर देने दिए नहीं लोग, हमें पेपर ही निरस्त करना चाहते हैं। पेपर फिर से लिया जाए और समय सीमा और सही निर्देश 10:45 10:30 वाला काम नहीं, एक निर्देश रहना चाहिए, सबको एक निर्देश फॉलो अप। मैं समय से पहले पहुंच चुका था, फिर भी मुझे सब बैठने नहीं दिया गया। यहाँ तक कि जो परीक्षा केंद्र के मुख्य अधिकारी उनसे मुझे बात करने भी नहीं दिया गया। 10:45 का टाइमिंग तो उससे पहले मैं पहुंच गया, फिर भी मेरे को अंदर नहीं आने दिया गया है। या तो मुझे परीक्षा वापस दिलाने दिया जाए या तो परीक्षा रद्द किया जाए। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि आप लिखित में दीजिए, जो हमने लिखित में दे दिया है, लेकिन आश्वासन ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया है कि इस पे एक्शन लिया जाएगा या कुछ। हमने रिक्वेस्ट की थी कि या तो आप रिकंडक्ट कराइए या तो फिर हमें एग्जाम देने दीजिए। हम आधा 1 घंटा जितना भी बचा है उतने में ही पेपर दे देंगे, लेकिन हम लोग का अलाउ नहीं किया गया है। ठीक है, वो इनका मतलब उसमें नहीं था कि अलाउ करेंगे, उन्होंने नहीं किया, लेकिन हमको कोई आश्वासन ऐसा नहीं दिया गया है। एडमिट कार्ड में बोले हैं कि नेक्स्ट टाइम से देखेंगे, वो रिक्वेस्ट करेंगे कि जो इंस्ट्रक्शन है वो क्लियर करके ये लोग एडमिट कार्ड दें। लेकिन ऐसा हमारा जो एग्जाम छूट गया है उसको देने के नाम पे कोई भी आश्वासन हमें नहीं मिला है। एग्जाम तो हमारा आप दोबारा कंडक्ट कर नहीं सकते, हमारा सुन भी तो नहीं रहे थे। जब टाइम था हमने कहा तो फालतू का बकवास कर रहे थे सब। एसडीएम कलेक्टर कलेक्टर तो इतने बड़े अधिकारी हैं कि वो बाहर तक नहीं निकले। ठीक है, अगर वो देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा किए।